नमस्कार, आज है 7 अक्टूबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ाई को हुए 8 साल, जानेंगे विशेषज्ञ से कहां पहुंची लड़ाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वॉशिंगटन में, मुलाकात हुई हिलरी क्लिंटन से। और राष्ट्रपति ओबामा ने कहा अमेरिका को सुरक्षित करने के लिए अलकायदा के जाल को तोड़ना जरूरी। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। आज अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका और सहयोगी देशों की लड़ाई को 8 साल हो गए हैं। इस बीच अमेरिका में सत्ता भी बदल गई है, इसीलिए अफगानिस्तान में लड़ाई के तरीकों में, रणनीति में भी बदलाव आए हैं। आखिरकार 8 साल बाद ये लड़ाई कहां पहुंची है, इस बारे में बात करते हैं दक्षिण एशिया में सुरक्षा विशेषज्ञ राजा कार्तिकेय से। राजा, स्वागत है स्टूडियो में। राजा, मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि अभी भी आप, जब चुनाव हो रहा था अगस्त में अफगानिस्तान में, तो आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर थे। और इसके पहले जब जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे अमेरिका में, तो भी आप अफगानिस्तान गए थे और आप साथ में अध्ययन भी कर रहे हैं दक्षिण एशिया में सुरक्षा पर। तो क्या मोटे तौर पर अगर हम देखें तो रणनीति में बदलाव आया है इन 8 सालों में? देखिए, जब राष्ट्रपति बुश थे उस वक्त वो सैनिक विकल्पों के बारे में जो फैसले थे वो बहुत काफ़ी जल्दी लेते थे और कुछ तो ये भी कहते हैं कि जल्दबाजी में लेते थे। और उनकी रणनीति काफ़ी हद तक जो था मिलिट्री सॉल्यूशंस पे डिपेंडेंट था। राष्ट्रपति ओबामा के आने के बाद उन्होंने इसको बदलने की कोशिश की और उन्होंने 3 जो हैं उन्होंने मेथड चुने इसके लिए। पहला ये था कि उन्होंने एक सिविलियन सर्च किया। 1000 के आसपास उन्होंने सिविलियंस को भेज के जो वहाँ पे डेवलपमेंट है एफर्ट्स हैं उस देश में, उनको बढ़ावा देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ड्रोन राष्ट्रपति बुश के जमाने में ये चीज नहीं थी आपकी? राष्ट्रपति बुश के जमाने में डेवलपमेंट तो चल रहा था, लेकिन इस सिविलियन मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट पे इतना जोर नहीं था। वो जो काफी हद तक डेवलपमेंट जो था वो सिर्फ पीआरटी तक ही सीमित था। जो प्रोविंशियल रिकंस्ट्रक्शन टीम्स थी जो कि काफी हद तक मिलिट्री बेस थी। फिर राष्ट्रपति ओबामा ने दूसरा उन्होंने ये किया कि ड्रोन स्ट्राइक्स को उन्होंने बढ़ाया फटा में, और साथ ही पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो अफगान तालिबान के साथ जो उनका रिश्ता था उसे खत्म करें। अच्छा राजा, इसी बारे में मैं आपसे बात करता राष्ट्रपति ओबामा की नीति के बारे में। इस हफ्ते राष्ट्रपति ओबामा पूरी तरह से बिजी अफगानिस्तान को लेकर, अपनी टीम को लेकर, प्रशासन को लेकर और कांग्रेस के साथ भी बात कर रहे थे कल। तो क्या आप जो बात कर रहे हैं ये रणनीति का उनके हिस्सा होगा, नई रणनीति जिसकी बात हो रही है, जिसको मजबूत करने की बात बार बार राष्ट्रपति कह रहे हैं? देखिए, जो सेनाएं भेजने की जो बात है ये हमेशा आखिरी विकल्प होता है किसी भी राष्ट्रपति के लिए, किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए। अच्छा, इस पर तो बात चल रही है। अभी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने एक बहुत जरूरी बात जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में कही। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। Because of our inability and the inability, frankly, of our allies to put enough troops into Afghanistan, the Taliban do have the momentum right now, it seems. तो आपने सुना राजा कि उन्होंने कहा कि चूंकि सैनिक पर्याप्त नहीं दे पाए हम और हमारे सहयोगी दल, इसलिए तालिबान ने गति बढ़ा ली, मोमेंटम गेन कर लिया। तो क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? देखिए, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि सेक्रेटरी गेट्स भी जनरल मैक्रिस्टल के साथ सहमत हैं कि और सेनाएं भेजनी चाहिए। तो पिछले दिनों अभी आपने देखा कि 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए, बल्कि एक और 9 मारे गए, 2 अफगानी सैनिक मारे गए। वहां पर तालिबान लोगों ने घात लगाकर हमला किया और बार बार ये रॉबर्ट गेट्स, मैक्रिस्टल लगातार सैनिक की डिमांड कर रहे। तो इसको लेकर क्या आपको लगता है राष्ट्रपति ओबामा पे दबाव बढ़ गया होगा पॉलिसी बनाने में? दबाव बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन और यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि तालिबान को कंट्रोल में रखने के लिए बिल्कुल जो है अफगानिस्तान में और फौजों की जरूरत है, लेकिन क्या उन फौजों को इस मुकाम पे भेजी जाए जबकि जो बाकी उन्होंने तरीके आजमाए हैं उनका नतीजा पूरी तरह से निकला नहीं है, या फिर उनको किसी और मुकाम पे या थोड़ी बाद में भेजा जाए, ये इस असमंजस में है राष्ट्रपति ओबामा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमें ये सब बातें बताने के लिए। राजा कार्तिकेय के साथ हमारी पूरी बातचीत को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वॉशिंगटन में मंगलवार को 3 दिन की यात्रा के लिए पहुंचे। पहले दिन उनकी बातचीत हुई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान में कैरी लुगर बिल के तहत पाकिस्तान के लिए अमेरिकी आर्थिक सहायता को लेकर काफी विवाद है। बिल का बचाव करते हुए हिलरी क्लिंटन ने कहा कि जिन लोगों को बिल पर शक है उन्हें बिल को पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी दूसरे देश के साथ भागीदारी बढ़ाने का ये बहुत बड़ा बहुवर्षीय अनुबंध है। ये राष्ट्रपति ओबामा और मेरे पूरे समर्थन के साथ अमेरिकी कांग्रेस द्वारा सच्चा प्रयास है पाकिस्तान के लोगों की सहायता के लिए।
पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय विदेश मंत्री SM कृष्णा के साथ न्यूयॉर्क में हुई बैठक के बारे में भी बात की। मैंने आगे बढ़ने का सुझाव दिया है और बातचीत से ऐसा लगा कि वे पूरी तरह सहमत थे। जाहिर है कि वो वापस दिल्ली में जाकर नेतृत्व की सलाह लेंगे। हम इस मुद्दे को वहां से आगे ले जाएंगे। क्लिंटन के अलावा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए विशेष अमेरिकी दूत रिचर्ड होलब्रुक से भी मिले। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका असली प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में अमेरिकी मिसाइल हमलों और विशेष बल द्वारा किए गए छापों के बाद अलकायदा ने अपनी क्षमता खो दी है, लेकिन साथ ये भी कहा कि अभी भी अलकायदा के जाल को पूरी दुनिया में खत्म करने के लिए लड़ाई जारी रखनी है ताकि अमेरिका को भविष्य के किसी भी हमले से सुरक्षित बनाया जा सके। तिब्बत के आध्यात्मिक और निर्वासित नेता दलाई लामा आजकल अमेरिका में हैं। उन्हें लेंटोस संस्था ने मानवाधिकार के लिए पुरस्कृत किया। दलाई लामा ने पुरस्कार लेते हुए कहा कि अमीर और गरीब के बीच आर्थिक दूरी बढ़ रही है, लेकिन इस दूरी को कम करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से कोई तरीका नहीं निकाल पाया है। उन्होंने कहा कि उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्हें कम मिला है। दलाई लामा ने कहा कि जब भी मैं अमेरिका के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में आजादी की संकल्पना, स्वतंत्रता और बराबरी जैसे विचार आते हैं। मैं समझता हूं कि यही सच्चे मानव मूल्य हैं। दलाई लामा को मानवाधिकार पुरस्कार हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दिया। दलाई लामा 5 दिन की अमेरिकी यात्रा पर हैं, लेकिन राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।